साथियों, लव मैरिज, इस शब्द में तो लव आगे है, लव पहले है, लव महत्वपूर्ण है, परंतु 90% से भी अधिक लव मैरिजेस में कुछ ही समय बाद में, कुछ शायद महीनों बाद में ही लव कहीं का नहीं रह जाता और मैरिज जो है उसको भी अधिकांश घसीटना ही पड़ता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि लव मैरिज में प्यार तो एक दूसरे से करते हैं परंतु कुंडली मिलान नहीं करते। मैं लव मैरिज के खिलाफ नहीं, कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए, परंतु कुंडली ज़रूर मिलाइए। यदि कुंडलियां नहीं मिल रही है तो विवाह से पूर्व हम उसका कुछ समाधान कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। आज के कुंडली विश्लेषण में हम जानेंगे कि क्यों एक पढ़ी लिखी और उच्च शिक्षित कहें, बल्कि पढ़ी लिखी तो कम शब्द है, डॉक्टर, MBBS, MS, इस कन्या को लव मैरिज करने की एक बहुत ही कठोर सजा मिली। क्या थे एस्ट्रोलॉजिकल कारण, उस पर भी विचार हम करेंगे और क्यों वो आज तलाक की कगार पर खड़ी है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, सबसे पहले पंचांग पर एक दृष्टिपात करते हैं, फिर आज के अर्थात 23 जनवरी 2023 इसके राशि सूत्रों के बारे में जानेंगे, किस राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है, और फिर कुंडली विश्लेषण की चर्चा के पश्चात आपके कुछ जो कमेंट्स हैं उनको भी लेने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तो साथियों, अंग्रेजी तारीख 23 जनवरी 2023 है, सोमवार, माघ शुक्ल द्वितीया तिथि है, धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, योग व्यतिपात है, करण, बालव, कौलव और तैतिल रहेंगे। कोई भी महत्वपूर्ण, कोई भी मांगलिक, कोई भी शुभ कार्य यदि आज आप करना जा रहे हैं, करना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत आप अभिजीत मुहूर्त में ज़रूर कर दें, जिसका कि समय दोपहर के 12:11 से लेकर के 12:54 अर्थात 54 मिनट तक रहेगा। और साथ ही राहु काल को आपको ज़रूर टाल देना चाहिए किसी भी शुभ या ज़रूरी कार्य के लिए, जो कि सुबह 8:33 अर्थात 33 मिनट से लेकर के 9:53 अर्थात 53 मिनट तक रहेगा। और आज ख़ास ये है कि आज से पंचक जो है, इस पर भी आज से पंचक प्रारंभ हो रहे हैं, बल्कि ये कहना चाहिए। और पंचक पर यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो इस पर भी हमने विस्तार से एपिसोड बना रखा है, आप YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। साथियों, आज का दिन मेष राशि के लिए ऐसा रहेगा कि दिन भर केवल एक ही प्रवृत्ति हावी रहेगी कि ये कार्य सब कुछ कल करें तो बेहतर है, आज कुछ नहीं करना पड़े। तो ये टालने की जो प्रवृत्ति है, हालांकि अच्छी नहीं है, पर आज आपके ऊपर हावी रहेगी। वृषभ राशि के जो जातक हैं वो आज कोई ऐसी दूरदर्शी योजना पर कार्य करेंगे, कोई ऐसी दूरदर्शी योजना बल्कि बना ही लेंगे जो कि इनके लिए दूरगामी लाभ लेकर के आएगी। मिथुन राशि के जो जातक हैं वो शिक्षा जगत से यदि जुड़े हुए हैं, शिक्षा जगत में कार्यरत हैं, पढ़ाने का कार्य करते हैं, अध्यापक हैं, चाहे फिर वो निजी क्षेत्र हो, सरकारी हो, तो उनके लिए आज बेहद ही शुभ समाचार कोई ना कोई उनको अवश्य ही मिल जाएगा। साथियों, कर्क राशि के जो जातक हैं इनमें आज पति पत्नी के बीच में विवाद, खासतौर पर किसी प्रकार के खर्च को लेकर के हो सकता है। सिंह राशि के जातक आज किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे और अपना योगदान भी ज़रूर वो उसमें देंगे। और कन्या राशि के जातकों के लिए आज दिन प्रेम भरा रहेगा। प्रेम प्रसंग में यदि है तो वो सफल ज़रूर होगा, या उसको आप शादी के तौर पर उसको आगे यदि बढ़ाना चाहते हैं तो भी आज का दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। तुला राशि के जो जातक हैं वो रिश्ते सुधारने की यदि आज आप पहल करते हैं तो आपको 100% उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। वृश्चिक राशि के जो जातक खासतौर पर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यदि अपना कोई व्यापार करते हैं तो उसको विस्तारित करने की योजना पर आज यदि कार्य करते हैं तो वो सफल सुनिश्चित रूप से होगी। धनु राशि के जातक जो नौकरी पेशा है उनकी पदोन्नति की बात आगे बढ़ सकती है और कार्यालय में उनकी जो जिम्मेदारी है उसमें भी उनको
आज कुछ बढ़ चढ़ कर के जिम्मेदारी का पालन करना पड़ेगा। मकर राशि के जो जातक हैं वो अपने अधिकारियों से, अपने बॉस से आज परेशान रहेंगे। बॉस आपके भीतर कमियां, फिर कमियां, तो कमियों पर कमियां निकालते रहेंगे। कुंभ राशि के जो जातक हैं वो आज मेहनत से अपनी सामाजिक पहचान बना सकते हैं, तो पीछे न रहें मेहनत करने में। और मीन राशि के जातकों के लिए आज का सूत्र है कि जैसे भी हो सके चापलूसों से दूर रहें, बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं वो आपको। तो साथियों, ये तो था राशि सूत्र। अब हम आ जाते हैं कुंडली विश्लेषण पर। और ये डॉक्टर कन्या की जन्म पत्रिका के कुछ अंश हमने लिए हैं, और नाम का उजागरण हम नहीं करते, ना ही पूरी कुंडली का उजागरण करते हैं। जो हमारे सीखने की, हमारे सबक लेने की और उसको अप्लाई करने की चीज़ें होती है ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए, आम जिज्ञासु नागरिकों के लिए, वो हम लेकर के आए हैं। तो ये जो आप एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये है तुला लग्न की जन्म पत्रिका, क्योंकि 7 नंबर से ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है और 7 नंबर की राशि होती है तुला राशि। तो हम इसको ज्योतिष की भाषा में कहते हैं कि ये एक तुला लग्न की जन्म पत्रिका है। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हमारे समझने के लिए हैं। सबसे पहले आप आ जाइए मंगल पर। मंगल इस जन्म पत्रिका में एक प्रबलतम मारक ग्रह है, अर्थात जब भी तुला लग्न के व्यक्ति को मंगल की दशा अंतर्दशा आती है, यदि उसकी प्लेसमेंट खराब है तो वो बेहद ही, हम ये कहें कि उम्र के सबसे खराब दौर से गुजरना पड़ता है उस व्यक्ति को। और ख़राब दौर भी आता तो अच्छे दौर की शक्ल लेकर के ही है। पंचम भाव से साथियों हम विचार करते हैं प्रेम प्रसंगों का, तो इनके पंचम भाव में आप देख रहे हैं कि मंगल देव जाकर के विराजमान है। तो विद्या के दौरान ही, अर्थात जब ये MBBS कर रही थी, तो अपने सहपाठी के साथ में इनको प्रेम हुआ। घर वालों से उन्होंने कहा कि चलिए विवाह करेंगे, पहले PG कर लीजिए। डॉक्टर के लिए PG करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस के लिहाज से भी उसको अच्छा माना जाता है। खैर, PG भी हो गया और दोनों ने अपने अपने फील्ड में PG किया और उसके पश्चात इन्होंने विवाह संपन्न किया। डॉक्टर थे और थोड़े से जो सो कॉल्ड आधुनिक मानसिकता के लोग होते हैं, कुंडली मिलाने में वो बिलीव नहीं करते, और वैसा ही इन्होंने भी किया कि जब लव मैरिज करना ही है और तय कर ही लिया है तो फिर कुंडली किस लिए मिलान करना। मंगल की दोनों की जो स्थितियां थी बिल्कुल विपरीत थी। इनके लिए आप देख रहे हैं कि मारक तो है ही। अब विद्या के स्थान पर बैठा है, क्योंकि पंचम भाव विद्या का भी स्थान है, तो विद्या अध्ययन के दौरान ही प्रेम प्रसंग, उसकी भी यहाँ पर बहुत प्रबल संभावना होती है और इनके साथ में वही चीज़ घटित भी हो गई। अब मंगल देव ने यहाँ बैठ करके अपनी जो चौथी दृष्टि है वो डाली अष्टम भाव पर। तो मंगल की दशा मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली होती है, जैसा कि इनके साथ में हुआ। अष्टम भाव से ससुराल से लाभ मिलेगा या नहीं, देखिए एक और बात मैं यहाँ पर जोर देकर के कहना चाहता हूँ कि पुरुष की कुंडली को आप छोड़ दीजिए, परंतु यदि स्त्री की, कन्या की जन्म पत्रिका है, पंचम भाव में यदि मंगल देव है, योग कारक नहीं है, मारक है, तो वो ससुराल से लाभ के भाव को देख रहे हैं, उसकी हानि करके ही रखते हैं। और एक कन्या के लिए ससुराल से लाभ का योग होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उसको तो विवाह के पश्चात अपनी सारी जिंदगी ससुराल में ही बितानी होती है। तो इनको ससुराल से लाभ का कोई भी योग नहीं था, बल्कि ससुराल पक्ष को ही पूरी तरीके से बर्बाद करने का कार्य इसने किया। हुआ इनके साथ में ऐसा कि इन्होंने विवाह संपन्न कर लिया और इनके सबसे पहले एक संतान भी हुई, संतान स्वस्थ हुई, सारी चीज़ें ठीक थी, परंतु इनके पतिदेव जो है वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस गए और उन्होंने इनको ये तक ऑफ़र कर दिया शादी के 3 साल बाद में ही कि तुम चाहो तो हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तलाक ले सकते हैं। डॉक्टर थे, प्रैक्टिस अच्छी चल रही थी, पैसा खूब था, कि कोई कंपनसेशन भी चाहिए तो वो मैं दे दूंगा। ये अभी रीसेंट वर्तमान में इनकी स्थिति है। इतनी निराश हो गई ये कन्या कि इसने सोचा कि अब मैं इंडिया छोड़ करके कहीं विदेश जा कर के वहीं पर रहूँगी, वहीं सुकून से मैं और मेरा बच्चा जो है आगे की ज़िंदगी करेंगे। तो इन्होंने कुछ वीज़ा लगाने की भी कोशिश की, बीच में हालांकि कोरोना काल आ गया था। पर आप यहाँ पर जिस तरफ मैं आपको
इशारा कर रहा हूँ वो देखिए कि मंगलदेव यहाँ पर बैठ करके 12th हाउस को भी देख रहे हैं अपनी अष्टम दृष्टि से, तो उसका भी वो नुकसान करते हैं। विदेश में बसने, विदेश की नागरिकता हासिल करने, एनआरआई का तमगा प्राप्त करने के लिए 12th हाउस को हम देखते हैं, तो उसको भी ये डैमेज कर रहा है। इन्होंने 2 प्रयास किए और कुछ कारणों से इनका जो वीज़ा है वो भी रिजेक्ट हो गया, तो विदेश में बसने की इनकी जो आकांक्षा थी उसको भी मंगल ने यहाँ पर ख़त्म करने का काम किया। अब बची कुछ ही जो कसर थी, इन्होंने अपने पति को बहुत समझाने का प्रयास किया, दोस्तों के द्वारा समझाने का प्रयास करवाया, परिवार के माध्यम से, परंतु उनके वो लड़की अभी इतनी हावी है कि वो अपनी पत्नी को छोड़ने को तैयार है। राहु और शनि की तरफ मैं आपका जो ध्यान है वो आकृष्ट करना चाहूँगा। राहु और शनि इस जन्म पत्रिका में सप्तम भाव में बैठे हुए, तो राहु तो अपना कार्य कर ही रहा है दाम्पत्य जीवन को डैमेज करने का। शनि क्यों कर रहा है? शनि तो योग कारक है तुला लग्न के लिए। कोई भी योग कारक ग्रह यदि नीच का है, उसकी प्लेसमेंट खराब है, तो वो योग कारक नहीं रह जाता, और वो ही यहाँ पर सिद्धांत लागू हो रहा है, दाम्पत्य जीवन को खराब करने का कार्य ये कर रहा है। राहु और शनि, राहु जो है वो व्यक्ति का दिमाग खराब करने का कार्य करता है, जैसा कि उसने किया। राहु और शनि की ये जो दृष्टि है लग्न पर पड़ रही है, स्पष्ट रूप से सप्तम दृष्टि। तो इन्होंने गलत डिसीजन लिए और गलत डिसीजन लेकर के आज ये इस स्थिति पर आए। विवेक का सही इस्तेमाल करने की शक्ति राहु व्यक्ति की समाप्त कर देता है। अब शनि योग कारक होकर के नीच है और वो अपनी तीसरी दृष्टि से भाग्य स्थान को भी देख रहा है, तो इनके साथ में भाग्य ने इतना बड़ा धोखा किया, शादी में ही इनके साथ में इतना बड़ा धोखा हो गया। अब बात करते हैं मुद्दे की कि यदि इस प्रकार की स्थिति किसी कन्या की जन्म पत्रिका में है, तो उस कन्या को चाहिए कि वो पूरे श्रद्धा समर्पण से मंगला गौरी का व्रत, सावन मास में जितने भी मंगलवार आते हैं उसको मंगला गौरी का व्रत कहते हैं, वो यदि कम से कम एक सावन भी यदि कर लेती है तो ये दोष एक प्रकार से समाप्त हो जाता है। और फिर कुंडली तो आपको मिलानी ही मिलानी है, गुण नहीं मिलाने। तो साथियों ये था आज का हमारा कुंडली विश्लेषण। अब कमेंट्स ले लिए जाएं, तो पहला जो कमेंट है ये थोराट दीप्ति जी ने लिखा है, हर हर महादेव आपने लिख भेजा है। तो दीप्ति जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला जो कमेंट है ये भी हमारे नियमित दर्शक हैं, अर्चना सिंह जी है, और जय श्री कृष्ण आपने लिख भेजा है। अर्चना सिंह जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट आया है आर दीज ब्लॉग्स, इस आईडी से ये आया है और आपने प्रणाम गुरुदेव जी ये लिख भेजा है। तो आर दीज जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।